नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यदि सूर्यदेव छठे भाव में बैठे हुए आपकी कुंडली में तो किस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और फिर हम बात करेंगे सूर्य की 7वीं दृष्टि जो आपके 12वें भाव पे पड़ रही है, उसका क्या प्रभाव रहने वाला है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं सूर्य ग्रहों का राजा है। वैदिक ज्योतिष में हम सूर्य को आत्मा, पिता, राजा, मान सम्मान और तेज का कारक मानते हैं, जबकि छठा भाव हमारा रोग, ऋण, शत्रु की बात करता है। प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नौकरी, दैनिक दिनचर्या, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, हम सब यहीं से देखते हैं 6th हाउस से। जो छठा भाव है, छठे भाव में सूर्य का बैठना ज्योतिष में एक मजबूत स्थिति माना जाता है, क्योंकि छठे भाव में यदि क्रूर ग्रह बैठा हो तो वह अच्छा समझा जाता है। तो क्रूर ग्रहों का, क्योंकि छठे भाव में बैठना आमतौर पे व्यक्ति को शत्रुओं और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इस भाव का सूर्य आपकी कुंडली में शत्रुहंता योग का निर्माण करता है। आपके सामने प्रत्यक्ष या गुप्त शत्रु आपके टिक नहीं पाएंगे, आपके आगे उन्हें घुटने टेकने ही पड़ेंगे। यदि कोई आपके खिलाफ साजिश करता है तो सूर्य के तेज के कारण वह खुद ही परास्त हो जाएगा। आपका सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में या विवाद झगड़ों के मामलों में भी सूर्य आपको यहाँ पे सफलता दिलाता है, क्योंकि सूर्य है राजा। राजा मतलब सर्वोपरि, राजा का आदेश सर्वोपरि। आपके जो पर्सनैलिटी है वो बहुत प्रभावशाली होगी, और आपका जो बातचीत करने का तरीका है, दैनिक दिनचर्या में लोगों से किस प्रकार बात करते हैं, वो आपका बहुत प्रभावशाली रहने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी का असर, आपकी बातचीत का असर दूसरे पे दिखाई देगा। आपकी प्रेजेंस को लोग नोटिस करेंगे। आपको सरकारी नौकरी में भी उच्च प्रशासनिक पद की प्राप्ति हो सकती है, या यदि आप राजनीति में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति में भी आपकी जो पर्सनैलिटी है, बातचीत करने का तरीका है, वो इतना प्रभावशाली होगा कि आप लोगों को अपने पक्ष में कर पाओगे। आप अपने क्षेत्र में एक लीडर की तरह काम करोगे, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या आप कहीं अपना व्यवसाय कर रहे हो या राजनीति में हो, आपकी पोजीशन एक लीडर की तरह काम करेगी। आप कठिन से कठिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने की क्षमता रखते हो। सूर्य यहाँ आपको रोगों से लड़ने की अच्छी प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर रहा है। आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रोंग रहने वाली है। परंतु यदि यहाँ सूर्य राहु केतु शनि के प्रभाव में आ जाए या उनकी दृष्टि पड़ जाए, या सूर्य नीच राशि में बैठा हुआ हो, तुला राशि में, तो आपको पेट से जुड़ी समस्याएं, सिर दर्द, आँखों की कमजोरी, हड्डियों में समस्या या हार्ट संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। परंतु यदि आपका सूर्य मजबूत है, स्वराशि में है या मित्र राशि में, स्वराशि में मतलब सिंह राशि में, सिंह राशि है, 5 नंबर लिखा हुआ है, वो सूर्य की स्वराशि है। या यदि उच्च का है तो मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है। या मित्र की राशि में है सूर्य, मित्र की राशि कौन सी, गुरु की राशि धनु राशि में हो, या मीन राशि में हो, या मंगल की राशि में हो,
8 लिखा है, वृश्चिक राशि है, उसमें भी सूर्य मजबूत रहेगा। तो इन राशियों में यदि सूर्य रहता है या मकर राशि में भी सूर्य को शुभ माना जाता है, जबकि ये शनि की राशि है, परंतु फिर भी सूर्य यहाँ छठे भाव में मकर राशि में अच्छे परिणाम देता हुआ देखा गया। परंतु शुरू में यदि मकर राशि में होता है तो शुरू में थोड़ा संघर्ष देखने को मिलता है, पर अंततः आपकी जीत होती है। हमें यहाँ पे सूर्य की डिग्री भी देखनी पड़ेगी। यदि सूर्य की डिग्री मजबूत है, सूर्य युवा अवस्था में बैठा हुआ है, उसका भी हमें प्रभाव देखने को मिलेगा अलग अलग। यदि आप कर्ज लेते हो तो अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से आप कर्ज को चुका सकोगे। आपका जो स्वभाव है वो बहुत स्वाभिमानी होगा, निडर रहोगे आप, स्वतंत्रता प्रिय, राजाओं की तरह से बिहेवियर रहेगा। हम नौकरी पे भी जा रहे हैं तो एक आत्मविश्वास आपके अंदर मिलेगा, आपको कोई सामने से डाउन नहीं कर सकता। और कभी कभी परंतु आपका जो स्वभाव है उसमें थोड़ा जिद्दीपन भी देखने को मिल सकता है, या क्रोध आपके अंदर रह सकता है। यदि मंगल का प्रभाव आ गया तो आपका क्रोध बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल भी जो है अग्नि तत्व है। पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद होने की संभावना यहाँ पे बनी हुई है, या फिर पिता को अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, ऐसी स्थिति भी यहाँ पे देखी जाती है। या पिता के स्वास्थ्य पे बुरा असर यहाँ पे पड़ सकता है। परंतु यदि सूर्य आपका उच्च की उसमें है, मेष राशि में है या सब राशि में है, तो फिर पिता को किसी प्रकार का यहाँ पे परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। हम 7वीं दृष्टि की बात करें, 7वीं दृष्टि इसकी आपके 12th हाउस पे पड़ रही है, 12वें भाव पे। 12वां भाव हमारे व्यय का, विदेश का भाव है, या हमारा मोक्ष का भाव है। अस्पताल के खर्चे यहाँ से देखते हैं, जेल भी यहाँ से देखते हैं हम, अलगाव यहाँ से देखते हैं हम, और शयन सुख भी हम यहाँ से देखते हैं। सूर्य की दृष्टि यहाँ पे आपके शयन सुख में कुछ कमी लाएगी। आपका खर्चा बढ़ सकता है, खर्चे पे नियंत्रण रखना आपके लिए मुश्किल होगा यदि सूर्य आपका मजबूत अवस्था में नहीं है। और विदेश से आपको लाभ यहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि सूर्य आपका मजबूत अवस्था में तो आप खर्चों पे नियंत्रण रखोगे, अन्यथा जो अनावश्यक खर्च है जैसे अस्पताल के खर्च या अन्य जगहों पर बिना बात के खर्च होंगे। यदि आपका यहाँ पे सूर्य पीड़ित है, और यदि आपका सूर्य अच्छा है तो आपको खर्चे पर नियंत्रण रहेगा और विदेशी संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। MNCs में जो विदेशी कंपनियां हैं वहाँ से आप लाभ प्राप्त कर पाओगे, वहाँ पे नौकरी के ज़रिए आपके धन में वृद्धि होगी, या आप जन्म स्थान से दूर जाकर अपना कैरियर बनाने के लिए सक्षम होंगे, क्योंकि ये दूरस्थ स्थान की बात करता है 12th हाउस। सूर्य अग्नि तत्व एवं ऊर्जावान ग्रह होने से व्यक्ति को कभी कभी अनिद्रा की समस्या रहती है, उसे रात रात भर नींद नहीं आती। जो सूर्य की एनर्जी है वो उसे परेशान करती रहती है, गहरी नींद में सो नहीं पाता वो। जीवन के उत्तरार्ध में 30-32 साल के बाद या लगभग 35 वर्ष की आयु में मान के चलो आप, ऐसा व्यक्ति का झुकाव एकांत की तरफ, क्योंकि आइसोलेशन का भाव भी है 12th हाउस, एकांत की तरफ, ध्यान की तरफ, मेडिटेशन या अध्यात्म विषयों की तरफ भी बढ़ सकता है। फिर डिपेंड करेगा आपका चतुर्थ भाव किस प्रकार का है। यदि चतुर्थ भाव में कोई केतु जैसा ग्रह बैठा हुआ है तो आपका ध्यान मेडिटेशन की तरफ, एकांत की तरफ, इस तरफ चला जाएगा, घर से दूर आपका ध्यान फिर रहेगा।
या चंद्रमा बैठा है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप अपने घर गृहस्थी कामों में लगे रहोगे। यदि कोई क्रूर ग्रह बैठ गया, शनि बैठा हुआ है, तो आपका इधर ध्यान जा सकता है, केतु का विशेषकर। यदि सूर्य यहाँ पे मेष राशि में है, सिंह राशि में है, धनु राशि में, अग्नि तत्व राशि में है, तो यहाँ पे सूर्य अत्यधिक ऊर्जावान होता है। ऐसे में आप बड़े से बड़े बौद्धिक कार्यों में सफलता प्राप्त करते हो और आपका नाम समाज में उच्च स्तर पर होता है। परंतु यदि आप वृषभ राशि में हैं, यहाँ पे सूर्य कन्या राशि में, मकर राशि में, जो पृथ्वी तत्व राशियाँ है, तो यदि आपका सूर्य इन राशियों में बैठा हुआ है तो आप नौकरी में बहुत अच्छा करोगे। नौकरी जो आप करोगे उसमें आपका वर्चस्व रहेगा, लीडरशिप रहेगी और आप वहाँ ईमानदारी से वहाँ पे नौकरी करोगे और मेहनत से, और आपको वहाँ पे एप्रिसिएशन भी मिलेगा। और यदि आप का जो सूर्य है वो मिथुन राशि में या कुंभ राशि में, जो वायु तत्व राशियाँ है, वहाँ पे आप वाद विवाद में, कोर्ट कचहरी के मामलों में, कंसल्टेंसी में, वकालत में आप अच्छा नाम कमा सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में आपको अपार सफलता देखने को मिलती है। परंतु यदि आपका जो सूर्य कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि में, जल तत्व राशियों में है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपना जो उसका जो स्वभाव है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व है और यदि राशि जल तत्व आ जाती है तो विरोधाभास देखने को मिलता है। ऐसे में आपको अपने स्वभाव पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपका स्वभाव ऊपर नीचे हो सकता है, क्रोध आ सकता है, पर थोड़ी देर में फिर शांति भी हो जाएगा, पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सूर्य के यदि उपाय की बात करें हम, तो सूर्य को आप जल दें, उसमें लाल फूल डालें, लाल चंदन मिलाए, या यदि आपका सूर्य कमज़ोर है, कमज़ोर डिग्री में है, पर सूर्य शुभ अवस्था में बैठा हुआ है, मेष राशि में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, सब राशि में बैठा है, परंतु उसकी डिग्री कमज़ोर है, तो आप सूर्य को जब जल देते हैं तो आप उसमें लाल मिर्च, साबुत मिर्च के 21 दाने डाल करके सूर्य को जल अर्पित करें, तो आपका जो सूर्य है वो स्ट्रोंग हो जाएगा। और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और अपने पिता का मान सम्मान करें। घर से निकलते वक्त उनके पैर छू के आशीर्वाद लेके निकले, क्योंकि जो पिता है वो सूर्य से ही संबंधित होते हैं। पिता का सम्मान आप करोगे तो आपका सूर्य आपको शुभ फल देगा। यदि आपका सूर्य खराब अवस्था में भी बैठा हुआ है तो पिता के आशीर्वाद से जो नेगेटिव रिजल्ट है उसमें कमी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।